हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्यूबॉइड के बेसिक फार्मूलाज, और उसके पहले हम समझेंगे द बेसिक्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बिकॉज दे आर द बेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. ओके, so it's a revised video so that you can learn these formulas again. It will help in your exam so much. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो मेंसुरेशन का सबसे बेसिक जो शेप होती है वो होती है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बना होता है दो डायमेंशन से, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट. सो टू डायमेंशंस आर हियर, लेंथ एंड ब्रेड्थ. अब क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर मीन्स द बाउंड्री ऑफ अ फील्ड. ओके, तो बाउंड्री मीन्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना. इससे उसकी बाउंड्री बन जाती है. आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस आते हैं कि फेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, बॉर्डर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा पेरीमीटर निकालना रहता है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता कैसे है? आप उसकी सारी डायमेंशन, सारी बॉर्डर्स को ऐड कर दीजिए. तो सारी बॉर्डर्स में क्या आएगा? यहाँ पे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना. सो एल प्लस बी एंड एल प्लस बी को जब आप ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 2l प्लस 2b. सो 2l प्लस 2b will give you 2 times L plus B. This is the formula of perimeter of a rectangle. Now quickly come to the area of rectangle. Area of rectangle कैसे बनता है? Assume कीजिए आपने L लेंथ की बहुत सारी स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक जमा कर रख दिया है, और ये एक के ऊपर एक जो लेंथ अचीव कर रही है दैट इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज B, है ना. अगर आप बहुत सारी स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाए तो एक हाइट मिल जाएगी, एक ब्रेड्थ मिल जाएगी. हमें हाइट तो नहीं कहेंगे यहाँ पे बिकॉज इट्स नॉट अ 3D शेप, 2D में लेंथ है और एक ब्रेड्थ मिल जाएगी. तो एल साइज की स्ट्रिप्स को हमने कितने बार रखा? B टाइम्स रखा. तो अगर मैं इन सबके को ऐड कर दूं, मतलब L प्लस एल प्लस एल प्लस एल करती जाऊं, कितनी बार? B टाइम्स. जैसे अगर ये 10 इसकी डायमेंशन थी और इसकी 5 थी, तो मैंने अगर L 10 साइज़ की थी तो 10 साइज़ की स्ट्रिप्स को मैंने कितनी बार रखा? 5 टाइम्स रखा. इन सबको जब मैं ऐड करूँगी तो मुझे 50 आंसर मिलेगा, मतलब कि मैंने L को B टाइम्स रखा है. तो 10 5 सा 50, 10 टाइम्स 10 स्ट्रिप्स इन 5 टाइम्स गिव्स यू 50. सो दैट सिमिलरली L स्ट्रिप्स को मैंने कितनी बार रखा है? B टाइम्स, है ना. तो L इंटू B. तो L इंटू B इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ कम टू द स्क्वेयर. अब स्क्वायर में क्या होता है? देखिए, स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना. तो ये है स्क्वायर, इसकी साइड्स हैं एस 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 एंड एस. अब व्हाट इज़ द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज़ द बाउंड्री. S plus S plus S plus S will give you 4 times S. 4S is the perimeter of a square, है ना. एरिया क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप्स रख दी हैं. जैसे रेक्टेंगल में आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स रखी थी, यहाँ पर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप्स रखी हैं. आप रेक्टेंगल में भी वर्टिकल रख सकते थे तो B टाइम्स L हो जाता. B इंटू एल एंड L इंटू B इज द सेम. ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने S स्ट्रिप्स को, अब यहाँ पे क्योंकि ब्रेड्थ भी S है और लेंथ भी S है ना. तो S स्ट्रिप्स को कितनी बार रखूँगी मैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन विल गो अप टिल S टाइम्स, है ना. तो मान लीजिए ये अगर 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स थी और मैंने 10 ही स्ट्रिप्स को जमाया है, तो 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिप 10 टाइम्स रखी जाएंगी. तो इट विल गिव यू 10 इंटू 10. जैसे ही S प्लस S करेंगे कितनी बार? S टाइम्स, तो S इंटू S. तो एरिया विल बिकम 10 होंगी तो 10 टाइम्स, that is 100, and S है तो S टाइम्स, that is S into S, or we can call it S square, है ना. So this is the area of a square. Okay, now come to the cube. क्या होता है क्यूब में? क्यूब आप ये समझिए कि जो आपने स्क्वायर लिया था, इसी स्क्वायर में अगर मैंने यहाँ से 4 स्टिक्स को वर्टिकली खड़ा कर दिया है 3D शेप बनाने के लिए, ठीक है, और उसका एक टॉप बना दिया. सो दिस इज गिविंग मी माई क्यूब. अब इस क्यूब में खासियत क्या है कि इसकी लेंथ भी S है, ब्रेड्थ भी S है और हाइट भी S है. सारी डायमेंशंस सेम होती हैं, है ना. सबसे पहले आते हैं बेस एरिया पर. बेस एरिया क्या होगा? बेस एरिया मतलब यही जो स्क्वायर था, अगर मैं इसके ऊपर के स्ट्रक्चर को हटा दूँ, सिर्फ नीचे की 4 लाइंस को छोड़ दूँ, तो ये जो नीचे की 4 लाइंस रहेंगी ये हमारा स्क्वायर ही रहेगा. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, है ना. तो सेम जो स्क्वायर का एरिया था वही है बेस एरिया. नाउ लैटरल सरफेस एरिया. देखिए, लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? लैटरल सरफेस का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये आप समझिए, लैटरल सरफेस का मतलब होता है सारी साइड की सरफेसेस जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूडेड
ना हो। ओके, सो अगर टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होंगी तो सिर्फ साइड की सरफेसेस को मिलाकर जो एरिया बनता है उसे हम लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर साइड की सरफेसेस कितनी है, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए, टोटल 6 फेसेस होते हैं इसमें। तो साइड में मतलब एक फ्रंट पार्ट, एक बैक पार्ट, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट, इन चारों को मिलाकर जो बन रहा है वो है लैटरल सरफेस एरिया। तो ये जो 4 सरफेसेस हैं इनके एरियाज़ क्या होंगे, एक स्क्वायर ये है फ्रंट में एस इंटू एस, एक स्क्वायर ये है साइड वाला एस इंटू एस, एक बैक साइड वाला एस इंटू एस और एक इधर साइड वाला एस इंटू एस। तो 4 हमें सरफेसेस मिलती हैं जिनके एरियाज़ हैं एस इंटू एस, एस इंटू एस, एस इंटू एस एंड एस इंटू एस। इन सबको जब मैं ऐड करूँगी तो इट विल गिव यू 4s स्क्वेयर, 4 टाइम्स एस स्क्वेयर, है ना। तो दिस इज़ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पर। तो टोटल सरफेस एरिया में आपको मिलते हैं 6 फेसेस, क्योंकि टॉप और बॉटम ऐड हो गए हैं। तो टॉप और बॉटम को जब हम ले लेंगे तो हमें 6 फेसेस मिलेंगे और एरिया सबके वही हैं, एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, है ना। तो इट विल गिव यू 6 टाइम्स एस स्क्वायर, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब है वॉल्यूम। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में आप ये समझिए कि ये जो आपने क्यूब बनाया था, तो ये जो क्यूब था इसको अभी हम स्टिक के फॉर्म में देख रहे थे। अब आप समझिए कि ये पूरा पैक है, क्योंकि वॉल्यूम में हमें सरफेसेस की बात नहीं करनी है, उसके अंदर के ऑक्यूपाइड स्पेस की बात करनी है, कैपेसिटी की बात करनी है। तो क्यूब की कैपेसिटी क्या होती है, क्यूब की कैपेसिटी का मतलब है कि इसको आप पूरा फिल कर दें। तो फिल करने के लिए हमने कैसे अज्यूम करा, अज्यूम करिए कि आपके पास ये पतले पतले पेपर की शीट्स थी। इन शीट को आप एक के ऊपर एक रखते गए और एक बड़ा सा बंडल आपने बना दिया, है ना, एक पाइल बना दिया। अब ये जो बंडल बन रहा है, ये बंडल एक क्यूब का शेप ले लेगा, है ना। जितनी लेंथ और ब्रेड्थ थी एक शीट की, उतनी ही नंबर की आपने रखी है। तो एस एस और ऊपर की हाइट भी हमें ऐसे ही अचीव करनी है। अगर तीनों शेप्स सेम हो जाएंगी, तीनों साइड्स अगर सेम डायमेंशंस की होंगी, तो आपको एक वॉल्यूम मिलेगा ऑफ अ क्यूब। ओके, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि जो तीसरी डायमेंशन थी वो एक हाइट हमें मिल गई। कैसे, एक इक्वल साइज के पेपर्स को एक के ऊपर एक रखने के कारण। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एस क्यूब। ओके, और इसकी यूनिट्स भी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक यूनिट्स में आएंगी, है ना। एरिया जो होता है आपका वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट एंड द फाइनल वन इज द क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, आपने रेक्टेंगल अभी देखा, रेक्टेंगल में एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने समझ लिया था। अब इस रेक्टेंगल में मैं अगर स्टिक्स को चारों तरफ से ऊपर एक हाइट दे दूं और उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दूं, तो इट विल बिकम अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या रहता है, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या रहता है, क्यूब में सारी डायमेंशन सेम थी एल बी और एच, बट यहाँ पर तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जब तीनों डिफरेंट होंगी, सो इट विल फॉर्म अ क्यूबॉइड। ठीक है, सो नाउ कम टू द बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। बेस एरिया क्या होगा, वही ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर हटा दीजिए, नीचे का जो बेस है वो क्या है, एल एंड बी। तो बेस एरिया विल बिकम एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। जो एक रेक्टेंगल का सिंपल एरिया होता है वो होता है बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब आते हैं लैटरल सरफेस एरिया। अब जरा इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए, मैंने क्या करा है, इस क्यूबॉइड को अगर मैं कट कर लूँ और एक एक फेस को अलग अलग निकाल लूँ, ठीक है। तो ये था फर्स्ट फेस साइड में, फिर ये था फ्रंट में, फिर ये बैक में और यहाँ साइड में। तो मुझे 4 अलग अलग रेक्टेंगल्स मिल गए हैं। अब इन 4 अलग अलग रेक्टेंगल्स को अगर मैं इनके अलग अलग एरियाज़ को मैं अगर ऐड करूं, तो मुझे मिलेगा इनका लैटरल सरफेस एरिया। क्योंकि मुझे लैटरल सरफेस निकालना था, लैटरल सरफेस में टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसलिए मैंने टॉप पार्ट को छोड़ दिया है और बॉटम पार्ट को छोड़ दिया। सिर्फ ये साइड की 4 दीवारें जो रहती हैं एक रूम की, 4 दीवारों को मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इनके डायमेंशंस क्या होंगे, इनका एरिया क्या होगा, इनकी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो भी है। अब देखिए, ये जो फ्रंट फेस है इसकी ब्रेड्थ जो है वो इसकी एच के फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में, है ना, क्योंकि ये अपराइट खड़ा हुआ है। तो अब एल और एच, ठीक है। सो लेट्स टेक ऑल द डायमेंशंस ऑफ ऑल द फेसेस। तो फर्स्ट फेस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे आई है बी
और ये है H, तो इसका L इंटू बी जो फॉर्मूला होता है वो B इंटू H के फॉर्म में आएगा, है ना। तो फर्स्ट फेज का एरिया क्या होगा, B इंटू H, फिर सेकेंड क्या होगा, L इंटू H, फिर थर्ड क्या होगा, B इंटू H, एंड फोर्थ होगा अगेन L इंटू एच। ठीक है, तो B इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू एच, इन सबको जब मैं ऐड करूँगी, क्योंकि 4 फेसेस को ऐड करके टोटल एरिया निकलेगा, इनको ऐड करूँगी तो B इंटू एच, B इंटू एच 2 बार है, L इंटू एच, L इंटू एच 2 बार है, सो इट विल बिकम 2BH प्लस 2LH, है ना। अब इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया और H भी कॉमन है, वो भी ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा L प्लस बी, है ना। 2H L प्लस बी इज द लैटरल सरफेस एरिया। इसको आप दूसरी तरह से देखें तो ये क्या मिल रहा है, देखिए 2L प्लस बी इज द एरिया ऑफ पेरीमीटर, इज द पेरीमीटर नॉट एरिया, 2L प्लस बी इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमने सिंपली क्या करा कि जो बॉर्डर होती है रेक्टेंगल की उसमें इनटू हाइट और कर दो, तो आपको मिल जाता है लैटरल सरफेस एरिया, मतलब 2L प्लस बी में एक H का इंटू कर दीजिए तो लैटरल सरफेस एरिया मिल जाता है ना। नाउ कम टू द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो हमने 2 फेसेस छोड़ दिए थे टॉप और बॉटम के, उनको और ऐड कर लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला था इसमें हमें 2 फेसेस और ऐड करने हैं, तो 2 फेसेस कौन से हैं, जो टॉप और बॉटम के थे। तो टॉप और बॉटम में क्या मिलेगा आपको, एक L और B मिलेगा, ऊपर भी एक L और B मिलेगा, है ना। H तो हमने सारे ले लिए थे साइड के फेसेस में, तो L इंटू बी, L इंटू बी और ऐड कर दीजिए। तो अब क्या बचा यहाँ पे, L इंटू बी, L इंटू बी मैंने ऐड कर दिया, बाकी जो ऊपर लिया था B इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू एच, वही वापस ले लिया यहाँ पे। अब इन सबको मैं ऐड कर दूंगी, तो L इंटू बी, L इंटू बी 2 टाइम्स होंगे टॉप और बॉटम के, तो 2LB, 2BH 2 साइड के और 2LH फ्रंट और बैक के। तो ऐसे 3 फेसेस मुझे मिल गए, LB, BH और LH, है ना। इन सब में कॉमन क्या निकल रहा है, अब एक H यहाँ पे कॉमन निकला था क्योंकि ये सारे वॉल्स थी, दीवारें थी, तो इनमें हाइट थी, लेकिन अब टॉप और बॉटम में हाइट नहीं मिलेगी, तो आपने 2 को बस अकेला बाहर ले लिया है, बाकी ब्रैकेट में आपको मिला है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। नाउ कम टू द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में जैसे अभी हमने क्यूब में देखा था कि पतले पतले पेपर की शीट्स को एक के ऊपर एक रखते जाइए, ठीक है, तो यहाँ भी आपने रेक्टेंगुलर शीट्स ली, एक के ऊपर एक रखा। L इज़ द लेंथ, B इज़ द ब्रेड्थ, और उनको H हाइट तक जमा दिया ऊपर, है ना। क्योंकि क्यूब में सारी डायमेंशन सेम थी तो हमने सेम लेंथ की ली थी और सेम ही हाइट की ली थी, लेकिन यहाँ पर हाइट भी अलग हो सकती है और L भी अलग हो सकती है और B भी अलग हो सकती है। अब इन सब शीट को हम एक साथ जमा दें तो ये क्या होगा, पूरा पैक कर देंगे, है ना। एक बहुत बड़ा बंडल जो कि पैक्ड है पूरा। यहाँ मैंने दिखाने के लिए इसमें गैप दिख रहा है आपको, लेकिन जब एक्चुअल में आप ये समझिए कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और ये पूरे पैक हैं, जैसे न्यूज़पेपर का एक बंडल होता है। आपकी कॉपी ले लीजिए, कॉपी में क्या है, पतले पतले पेजेस का एक बंडल ही तो है, तो वो जो अंदर का ऑक्यूपाइड स्पेस है वो उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ने मतलब क्या हुआ कि हमने L और B साइज़ के पेपर्स को H हाइट तक ऑक्यूपाई करवा दिया है, पूरा पैक करवा दिया। तो ये जो ऑक्यूपाई होके जो फॉर्मूला बना है वॉल्यूम का, what it will call is L into B into H, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L into B into H, और इसकी यूनिट्स आएंगी सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सारे क्यूबिक यूनिट्स आएंगी। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप अब आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।